क्या करूं मैं माँ बीना का? कैसे रोकूं मैं उनको मुबीन की दूसरी शादी कराने से? आजी वैसे ही रोकें जैसे हमेशा से रोकती आई हैं। हमेशा धमकियां देती हैं वो कि बच्चा नहीं दोगी तो मुबीन की दूसरी शादी कर देंगे। अब वो सच में कर रही हैं उसकी शादी, और उनका बेटा वो तो कोने में खड़ा बस तमाशा देख रहा है। तो आप ही मसला क्या है? आपकी तो रिपोर्ट्स भी सही हैं, तो क्यों नहीं हो रहा बच्चा? लोग तो शादी के दूसरे दिन ही कहने शुरू कर देते हैं। आपकी शादी को तो इतने साल भी हो गए हैं। जले पे नमक छिड़क रही हो? तुम मेरी बहन हो या माँ बीना की? आप ही की बहन हो, तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। दे दें इन लोगों को वारिस, ताकि मुंह बंद हो जाए सबके। मेरे हाथ में है क्या? पता है मुझे क्या लगा था कि सब रिया और कबीर का चक्कर शुरू हो जाएगा ना तो ये भूल जाएंगी सारी बातें, पर नहीं भाई, ये तो मेरी औलाद का चेहरा देखे बगैर मरेंगी भी नहीं। और उन बेगैरत लोगों को देखो, रिया के घर वालों को, किस तरह के लोग हैं, मेरी परेशानी बढ़ा रहे हैं। रिया और कबीर, आज कभी यहाँ और कबीर नहीं हो सकते क्या? मेरे तो खुद जहन पे सारा दिन यही रहता है, कबीर और मिन्हा बस। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी अपनी परेशानियां भी तो इतनी है ना। कभी मुबीन की दूसरी शादी कर रहे हैं, कभी बच्चा नहीं हो रहा, कभी रिया। मिन्हा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? रिया के पास जाओ और उससे कहो कि कबीर उसके साथ सिंसियर है ही नहीं। कहाँ से आते हैं आपको ऐसे आइडियाज? जैसे मैं कहूंगी और वो यकीन कर लेगी मेरी बात पे, शादी से इनकार कर देगी। नहीं करे, बदजन तो कर सकते हैं ना हम, तो क्या नहीं करते मोहब्बत में यार, और तुमसे इतना नहीं हो रहा है। और उसने जाके फिर कबीर को बता दिया कि मैंने ये सब खाया, फिर तो कोई बात नहीं, ढीठ बन के खड़ी हो जाना सामने कि हाँ है मुझे मोहब्बत कबीर से, इसलिए कर रही हूँ मैं सब कुछ। वो नहीं करता रिया से जुनूनी मोहब्बत। क्या होगा, जैसे नाराज होंगे ना ये लोग। वैसे भी कोई नहीं चाहता रिया आए इस घर में। मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगी रिया की तरफ। क्यों जा रहे हैं? वो तो गया ट्रीटमेंट। तो फिर करवा लेती हूँ ना यार, फिर दिखा देती हूँ एक बार डॉक्टर को, क्या पता अल्लाह मेहरबान हो जाए, मुझ पे कोई उम्मीद की किरण फूट जाए। कबीर कहकर गया है कि आप रिया के घर जाएं रिश्ता मांगने और शादी की तारीख तय करने। मैं हरगिज ये नहीं करूंगी, कबीर की ये जिद पूरी नहीं करूंगी। वो चाहे मुझसे सब कुछ लिखवा ले, सब कुछ उसको दे दूंगी, लेकिन रिया वाली जिद पूरी नहीं करूंगी। उसने मुझसे कहा है कि मैं आपसे बात करूं, आपको मनाऊं और रिया के घर ले जाऊं। तुम उसकी सिफारिशी बनकर मत आओ, तुम अपनी बात करो। मुबीन, शादी के लिए हाँ कर दो। मुझे तुम्हारी औलाद देखनी है, तुम शादी के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे? अम्मा अभी कबीर की बात करें। मेरा मूड नहीं है वो बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज। रिया, तुम कैसे आ गई बगैर इत्तला दिए? सलाम दिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक। आओ बैठो बैठो। कैसी हैं आप? बता तो देती कि तुम्हारी हो। अच्छा, और जो आपको इत्ला देनी चाहिए थी वो दिया आपने? वो क्या? कबीर की शादी कर रहे हैं आप लोग और मुझे बताया तक नहीं। क्या सिर्फ आप मां हैं उसकी? मेरा कोई हक नहीं बनता उस पे। भैया आप मुझे कह देती, मैं आपको खुद एयरपोर्ट लेने आ जाता। कम ऑन, अब तो मैं आ गई हूँ। बेगम कहाँ है तुम्हारी? कोई नजर ही नहीं आ रहा। क्या बात है, आप लोग इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? शादी वाला घर है, कोई रौनक मेला होना चाहिए, क्या बात है? शादी तो है लेकिन कबीर की नहीं, मुबीन की शादी है।
मुबीन की शादी कहाँ से आ गई? मैं इसकी दूसरी शादी कर रही हूँ। वफा इसे औलाद नहीं दे सकती। और मैं चाहती हूँ कि इसकी औलाद हो, मैं ये दूधो नहाए पोतों फले। इंशाल्लाह आपा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं तो यहाँ कबीर और रिया की शादी की वजह से दौड़ी चली। सज्जी, सज्जी। जी जी। बेगम साहब को कमरे में ले जाओ, मेरे कमरे में ले जाना, फिलहाल ये वहां आराम करेंगी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारा कमरा सेट कराती हूँ। जाओ, सामान भी आ जाएगा। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब कहाँ हैं? कौन सब? माँ बीना, मुबीन खान, तुम्हारी बहन वफा, रिश्ता लेने आना था ना? माही जी तो अभी भी खिलाफ हैं इस रिश्ते के। लेकिन मुझे आप लोगों पर हैरानी हो रही है। आप लोगों की दुश्मनी इतनी कमजोर है कि आप लोग रिश्ता लेकर आ गए। कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि ये मोहब्बत नहीं, बदला लेने की तैयारी हो रही है। कौन बदला ले रहा है? मुझे लगा था कि रिया कबीर से ले रही है, लेकिन कबीर रिया से ले रहा है। रिया कबीर से बदला लेने के लिए शादी नहीं करी। उसने हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मजबूरी में अपनी बहन की शादी कर रहे हैं उससे। ओह, तो आप लोग जानबूझ के अपनी बहन को आग में झोंक रहे हैं। मेरी बहन ने कबीर से यह सवाल किया था और उसने जवाब में कहा था कि वो रिया से सच्ची मोहब्बत करता है, इसीलिए उससे शादी कर रहा है। एक दफा फिर सोच लो, शादी के बाद वो तुम्हें मारेगा, पीटेगा, रुस्वा कर कर शायद वापस यहाँ पे फेंक दे। तुम ये सब अपनी मर्जी से भी तो कह सकती हो। मुझे ये सब करके ना कोई फायदा है ना नुकसान। वो तुमसे शादी करे ना करे, मुझसे तो हरगिज नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? सब कुछ जानते हुए क्यों अपने आप को आग में झोंक रही हो? इनकार कर दो। तुम इनकार करोगे तो वो पीछे नहीं आएगा। रिया, सिर्फ तुम उसको रोक सकती हो, वरना वो नहीं रुकेगा, और अपना मुस्तकबिल तो तुम देख ही सकती हो।